15 अप्रैल 2023 मीडिया क्वेश्चंस पूछ रही थी। पुलिस अतीक अहमद एंड उसके भाई अशरफ को मेडिकल चेकअप के लिए ले जा रहे थे एंड देन सडनली 3 लोग भीड़ से निकलते हैं। एंड इंडिया ने पहली बार एक गैंगस्टर को लाइव मरते देखा। एंड ये कोई एंड नहीं था, ये एक ऐसी कहानी का लास्ट सीन था जो 40 साल पहले शुरू हुआ था। (1962) इलाहाबाद। यहाँ पर एक फैमिली थी जो एक छोटे से घर में रहती थी और एक आदमी जो डोंगा चलाता था। दिन भर घोड़े के साथ सड़क पर और रात को थोड़े से पैसे कमा कर वो घर आता था। एंड इसी फैमिली में पैदा हुआ अतीक अहमद। ना कोई पावरफुल बैकग्राउंड, ना कोई पावरफुल पॉलिटिकल कनेक्शन, मतलब फैमिली बहुत ज्यादा पुअर थी। एंड उनकी माँ एक हाउसवाइफ थी एंड उनका एक सिंपल सपना था कि मेरा बेटा पढ़ेगा, कुछ बनेगा। लेकिन अतीक अहमद के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। स्कूल उसने जल्दी छोड़ दिया क्योंकि उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था, उसे इंटरेस्ट था पार में। पढ़ाई को बाय बाय बोलने के बाद अतीक अहमद गलत लोग के साथ घूमना चालू कर देता है। एंड स्टार्टिंग में वो छोटे मोटे चोरी करा करता था, लाइक रेलवे ट्रैक्स के पास कोल को चोरी करना एंड उससे प्रॉफिट कमाना। एंड वो वहाँ के स्क्रैप को भी चोरी कर कर सेल करता था एंड उससे प्रॉफिट अर्न करता था। उसने अपना एक ग्रुप बना लिया, लोकल लड़के, सेम बैकग्राउंड, छोटे मोटे लेवल के चोरी एंड एक्सटॉर्शन। एंड यही से उसने अपनी एक आइडेंटिटी बनाई, गली का डॉन। फिर आता है टर्निंग पॉइंट 1979 में इलाहाबाद में। जब वो सिर्फ 17 साल का था उसने अपना पहला करा था एंड ये उसके लाइफ का पहला बड़ा क्राइम था। तुम इमेजिन करो, सिर्फ 17 साल का बंदा और सिर्फ मर्डर। इसी के साथ ही ऑल्सो बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू बुक्ड अंडर गुंडा एक्ट इन उत्तर प्रदेश। 1979 के बाद उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा एंड अब वो कोई छोटा मोटा क्रिमिनल नहीं था। और अतीक अकेला नहीं था, उसके साथ उसका भाई अशरफ भी था। एंड आगे जाकर अशरफ उसका राइट हैंड बनता है और फैमिली ग्रेजुअली क्राइम वर्ल्ड में इन्वॉल्व होने लगी और अतीक अहमद यूपी का सबसे बड़ा माफिया बनने वाला था। अतीक अहमद से पहले एक नाम था, लोग उसे देखकर नहीं उसके नाम से ही डर जाते थे। और आयरनी देखो, जो आदमी अतीक अहमद को ग्रो होना सिखाता है उसी को आगे जाकर खत्म करने का प्लान भी अतीक अहमद ही बनाता है और उसका नाम था चांद बाबा। 1980s में इलाहाबाद के गलियों में एक डर था और उस डर का नाम था चांद बाबा और लोग उसे बमबाज भी बुलाते थे, बॉम्ब एक्सपर्ट। एंड उसके अंडर ही अंडरवर्ल्ड चलता था इलाहाबाद में एंड उसके गैंग में हजारों आदमी काम करते थे। एंड उस टाइम का बहुत बड़ा गैंगस्टर था और काम एक्सटॉर्शन, इलीगल बॉम्ब्स बनाना, गन्स बनाना एंड उन्हें इलीगली सेल करना। एंड उस टाइम का वो ऑफिशियल रूलर था इलाहाबाद का। और इसी दुनिया में एक लड़का ग्रो हो रहा था और उसका नाम था अतीक अहमद। स्टार्टिंग में वो छोटे मोटे क्राइम, छोटे मोटे मारपीट, छोटे मोटे मर्डर्स, छोटे मोटे चोरिया, वो सारी चीजें कर रहा था। एंड एक दिन उसकी एंट्री होती है चांद बाबा के गैंग में। चांद बाबा ने कभी भी अतीक अहमद को अपने मेंबर की तरह ट्रीट नहीं करा। उसने हर बार अतीक अहमद को अपने स्टूडेंट की तरह ट्रीट करा। उसे सारी चीजें सिखाता था, बॉम्ब बनाना, गन्स बनाना, इलीगल काम एंड लोगों को कैसे डराना है, पॉलिटिक्स में कैसे घुसना है, पुलिस को कैसे हैंडल करना है, बेसिकली सारी अंडरवर्ल्ड चीजें। पर धीरे धीरे अतीक अहमद सिर्फ मेंबर नहीं बना, उस गैंग को लीड भी कर रहा था एंड वो एक इंडिपेंडेंट भी बन रहा था। और धीरे धीरे अतीक अहमद अपने खुद का नेटवर्क बना रहा था। जैसे जैसे अतीक अहमद पावरफुल बन रहा था और यहाँ पर उसकी ईगो भी बढ़ रही थी। देन आता है 1989 इलाहाबाद का इलेक्शन। चांद बाबा अतीक अहमद से बोलते हैं कि भाई तू इलेक्शन मत लड़, लेकिन अतीक अहमद ने मना कर दिया एंड वो कहता है कि अब मैं खुद रूलर बनूंगा। और यही से शुरू होती है गुरु वर्सेस चेला। रिजल्ट अनाउंस होता है। चांद बाबा सिर्फ 9,000 वोट्स लाते हैं एंड अतीक अहमद 25,000 प्लस वोट्स। और नवंबर 6, 1989 में गैंग वॉर होता है
बिटवीन गुरु एंड चेला नियर रोशन भाग इलाहाबाद, और इस वॉर में चांद बाबा खत्म हो जाता है। चांद बाबा के मरने के बाद 1989 में अतीक अहमद अनडिस्प्यूटेड बन जाता है। अब वो वहाँ का नया ऑफिशियल रूलर था। 1989 के बाद उसका गैंग बहुत ज्यादा रैपिडली एक्सपांड होता है, उसके कनेक्शन और ज्यादा डीप होते हैं, जो आगे जाकर टेररिज्म भी इंडिया में फैलाता है। एक ऐसा आदमी जिसके नाम से ही लोग डर जाते थे, अब उसके पास पावर भी था और सिस्टम का कंट्रोल भी। एंड उसका काम सिंपल था, लोगों को धमकाना, इलीगली लैंड को कब्जा करना, बॉम्ब गन्स को इलीगली टेररिज्म के लिए बेचना। एंड अगर कोई इस चीज का अपोज करे या बोलो पुलिस कंप्लेंट करे, पहली बात तो वहाँ पे कोई भी पुलिस ऑफिसर इस कंप्लेंट को नहीं लेता था, क्योंकि या पुलिस डरी हुई थी या वो उस सिस्टम में मिली हुई थी। 1989 से 2002 तक वो कंटिन्यूसली एमएलए बना इलाहाबाद का, एंड कॉन्स्टेंटली उसके पास पावर था। सोचो एक आदमी जिसके अगेंस्ट 100+ केसेस है, मर्डर, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, वसूली, फिर भी वो हर साल इलेक्शन जीत रहा था, तो समझो कितना वो पावरफुल होगा। 1996 में उसने शादी करी शाइस्ता परवीन से, जो एक कांस्टेबल ऑफिसर की बेटी थी। एंड आगे जाकर उनके 5 बेटे होते हैं, एंड इवन उनकी वाइफ भी और उनके बेटे भी क्राइम वर्ल्ड में थे, या बोलो पूरी उनकी फैमिली ही क्राइम वर्ल्ड में थी। फिर आता है सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट, बहुजन समाज पार्टी के एमएलए राजू पाल, एक ऐसा राइजिंग पॉलिटिकल फेस जो ओपनली चैलेंज कर रहा था अतीक अहमद को। और 2004 के इलेक्शन में राजू पाल ने अतीक अहमद के भाई अशरफ को हरा दिया, एंड ये चीज अतीक अहमद को डाइजेस्ट नहीं होती, उसे ये चीज बहुत ज्यादा इंसल्ट लगती है। उत्तर प्रदेश के इतिहास का एक काला दिन कोई भी नहीं भूल सकता। वो दिन था 5 जनवरी 2005, जब इलाहाबाद पश्चिमी से बसपा विधायक राजू पाल की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 25 जनवरी 2005 इलाहाबाद, राजू पाल अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा था, एंड देन सडनली 2-3 गाड़ियां उसे घेर लेती है एंड कंटिन्यूसली फायरिंग चालू कर देती है, एंड उस वॉर में राजपाल मर जाता है। एंड अतीक अहमद अपना मैसेज सेट कर रहा था, अगर किसी ने भी मेरे खिलाफ खड़े होने की कोशिश करी तो इसका यही हश्र होगा। एंड इस केस में अतीक अहमद एंड उसका भाई अशरफ मेन अक्यूज थे, एंड उस केस का एक आई विटनेस था उमेश पाल, जो बिना डरे अतीक अहमद को चैलेंज कर रहा था, एंड वो एक बड़ा विटनेस था उस केस का। एंड देन अतीक अहमद एंड उनके भाई अशरफ को अरेस्ट करा गया, एंड इवन जेल में भी वो हैप्पीली आराम से जी रहा था, वहाँ भी वो अपने गैंग को कंट्रोल कर रहा था, एंड 1-2 साल में वो जेल से बाहर आ जाता है। इन 2008 में कुमारी मायावती पार में आती है, एंड वो फिर से उसके अगेंस्ट एक्शन लेती है, एंड फिर से अतीक अहमद अरेस्ट होता है, एंड फिर से वही हैप्पी लाइफ, वहाँ भी वो आराम से खा रहा था, बेसिकली ही वाज लिविंग हिज नॉर्मल लाइफ देयर। और हर एम्पायर एक दिन गिरता ही है, तो अतीक अहमद का एम्पायर 2017 के बाद हिलना शुरू हो गया। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ पार में आते हैं, पहला सिस्टम जो क्रिमिनल के साथ एडजस्ट नहीं करता। अब सिस्टम डिसाइड करता है कि क्रिमिनल को टोटली खत्म करना उत्तर प्रदेश में। लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आ रहा था अतीक अहमद। देन एक शॉकिंग केस आता है, दिसंबर 2018 मोहित जायसवाल किडनैपिंग। Real estate dealer who alleges that he was kidnapped from Lucknow by the henchmen of Don cum politician Atiq Ahmed and then taken to Deoria inside the jail complex, where Atiq, his son and others allegedly assaulted him and forced him to sign property papers worth about 40 crore rupees. 26 दिसंबर 2018 मोहित अपने ऑफिस से बाहर आ रहा था, एंड देन सडनली एक SUV कार आती है एंड उसे किडनैप कर लेती है। एंड यूजुअली किडनैपर जंगल या कोई एक साइलेंट एरिया पे ले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ और ही हो रहा था। उसे लाया जाता है एक जेल में, जहाँ पर अतीक अहमद कैद था। जेल के अंदर अतीक अहमद, उसका बेटा एंड कुछ उनके गैंग मेंबर्स, एंड शुरू होता है टॉर्चर। उसे बहुत ज्यादा मारते हैं एंड उसे टॉर्चर करके बोलते हैं कि एक पेपर पर साइन कर। उसमें लिखा था कि मेरी सारी प्रॉपर्टी अतीक अहमद के नाम पर, जो अबाउट 40 to 45 करोड़ का था। अगर मोहित जायसवाल नहीं करता है तो वो उसे खत्म कर देंगे।
क्लीन चेकबुक थी जिसपे मुझसे हस्ताक्षर साइन कराया गया। साइन कराने के साथ साथ उन्होंने कहा कि अपने भी साइन करो और अपने बहन के भी साइन करो। मैंने जब इस पर आपत्ति उठाई तो उन्होंने तुरंत मारना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा जो कह रहा हूँ वो आप करो। मैंने अपनी जान बचाने के लिए उनसे उन्होंने जो कहा वो मैं करता चला गया। फिर आता है वो केस राजू पाल वाला जो कई सालों से चल रहा था। I mean फॉर डेकेड वो चल रहा था एंड उसका की विटनेस था उमेश पाल और इसी वजह से वो टारगेट बन गया एंड पुलिस ने उससे पर्सनल सिक्योरिटी भी दी थी एंड वो हर दिन डर डर के जीता था। 24 फेब 2023 शाम के अराउंड 4-5 बजे उमेश पाल अपने घर जा रहे होते हैं। अपनी गाड़ी से उतरते हैं, देन सडनली फायरिंग स्टार्ट होती है। उमेश पाल शूटआउट केस का एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। ट्रिपल मर्डर की घटना को अंजाम देने का सबसे आखिरी सीसीटीवी सामने आया। 32 सेकंड का ये वीडियो उमेश पाल के घर की गली का है। इस सीसीटीवी फुटेज में गोली लगने से जख्मी उमेश पाल माफिया अतीक अहमद के बेटे असद से जूझते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में दिखाई दे रहा उमेश पाल गोली लगने के बाद जान बचाने के लिए अपने घर की तरफ भाग रहा है। गली के मुहाने पर ही एक शूटर। इन्वेस्टिगेशन के बाद कुछ नाम सामने आते हैं। द मेन अक्यूज्ड वाज अतीक अहमद, उनके भाई अशरफ, उनके बेटे आज़ाद अहमद एंड गुलाम एंड कुछ गैंग मेंबर्स। इस बार कोई और ही पावर में था, वो थी योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट। हर बार की तरह पुलिस ने इग्नोर नहीं करा, उन्होंने इंस्टेंटली एक्शन लिया। 13 अप्रैल 2023 लोकेशन झांसी एंड वहां पर छुपा हुआ था आज़ाद एंड गुलाम एंड उन दोनों को एनकाउंटर के थ्रू मारा गया। जिसके बाद उनको लोकेशन झांसी मिली और आज झांसी में पुलिस ने गुलाम के साथ साथ अतीक अहमद के बेटे असद को ढेर कर दिया। एंड योगी आदित्यनाथ जी के गवर्नमेंट ने सिर्फ एनकाउंटर नहीं करा, उसके प्रॉपर्टी को भी डैमेज करा। उसके प्रॉपर्टी में एंड जो इलीगल प्रॉपर्टी था उन्हें बुलडोजर के थ्रू कंप्लीटली कोलैप्स कर दिया एंड जो वो इतने सालों तक इलीगली जो उसने कमाया था अबाउट 11,000 करोड़ उसे योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट जीरो कर देती है। 13 अप्रैल टू 17 अप्रैल तक उन्हें कस्टडी में लेते हैं एंड वहाँ पर कुछ शॉकिंग चीज़ें अतीक अहमद रिवील करता है कि वो ISI लश्कर-ए-तैयबा के साथ मिला हुआ था, उनके साथ बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन है। देन अतीक अहमद एंड अशरफ को CJM कोर्ट में लाया जाता है एंड उनके स्टेटमेंट को वहाँ पर रखा जाता है कि उनके लिंक ISI लश्कर-ए-तैयबा एंड टेररिस्ट ग्रुप के साथ थी एंड वो वेपन्स पाकिस्तान से लाते थे एंड ड्रोन के थ्रू पंजाब में लाया जाता था एंड वहाँ के लोकल गैंगस्टर उन्हें कलेक्ट करते थे एंड टेररिज्म एंड इलीगली उन्हें सेल करते थे। जम्मू एंड कश्मीर में जो बैठे हुए टेररिज्म उन्हें भी वो गन्स सप्लाई करते थे। अतीक अहमद बहुत ज़्यादा टूट गया था क्योंकि उनकी फैमिली कम्प्लीटली कोलैप्स हो गई थी एंड उनके जो बाकी बेटे थे वो जेल जा चुके थे एंड उनकी वाइफ भाग चुकी थी। एंड देन 15 अप्रैल 2023 लोकेशन इलाहाबाद, आज का प्रयागराज, उन्हें मेडिकल चेकअप के लिए लाया जाता है एंड देन लेट मी नो ये वीडियो कैसा लगा एंड आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड इस वीडियो के थ्रू किसी को भी हेट नहीं करा गया। वी रिस्पेक्ट एवरीबडी। अगली वीडियो किस पे चाहिए लेट मी नो।